ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज का वीडियो हमने तैयार किया है 25% निःशुल्क एडमिशन के संबंध में। और इस वीडियो को हमने पालक और स्कूल दोनों ही लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। पालक यानी पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल मिला या नहीं मिला कैसे देखेंगे। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आपको स्कूल अलॉट हो गया तो उसका आवंटन पत्र कहाँ से डाउनलोड होगा। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, स्कूल द्वारा एडमिशन किया या नहीं किया, इसको हम क्या देखेंगे। और इसके साथ साथ स्कूल में क्या क्या दस्तावेज लेकर जाएं ताकि स्कूल में एडमिशन लेने के संबंध में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। स्कूल लेवल पर किस तरह से एडमिशन करेंगे, कौन सा मोबाइल ऐप का हम उपयोग करेंगे और किस तरह से रिपोर्टिंग की प्रोसेस है, ये भी हम जानेंगे। RTE 25% एडमिशन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पालक, पेरेंट और बच्चों के लेवल से जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी कार्यवाही करना है, जो भी कागजात दस्तावेज तैयार करना है उसके लेवल पे। और दूसरे लेवल पर हम चलेंगे स्कूल पर। RTE लॉटरी एडमिशन के लिए जो भी पोर्टल MP गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वो है rteportal.mp.gov.in। और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसी पोर्टल से प्राप्त होगी। पालक को क्या क्या करना है और क्या क्या सावधानी उनको बरतना है। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आपको वहाँ पर टाइप करना होगा rteportal.mp.gov.in। आप उस पर जाकर भी सारी तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल से भी देखना चाहते हैं तो हम साथ साथ मोबाइल प्रोसेस भी आपको बता देते हैं। इस तरह से आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र में ओपन करेंगे rteportal.mp.gov.in। अगर आपको URL लिखने में दिक्कत है, आप उसको टाइप नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा माइक का बटन बना है, आप इसको क्लिक करके और RTMP पोर्टल बोल दीजिए तो ये वेबसाइट भी यहाँ पर लिख कर ओपन हो जाएगी और आपको यही वेबसाइट ओपन करना है। एक बार क्लिक कर लेते हैं वेबसाइट को। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन मोबाइल पर आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है RT अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 2025-2026 की। और इसको आप स्क्रॉल करिए, नीचे तरफ जाइए। पहला सेक्शन यहाँ पर पेरेंट के लिए दिया हुआ है, इसके बाद दूसरा स्कूल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और तीसरा है आवेदन प्रक्रिया का। और सबसे आखिरी में लिखा है आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें। यहाँ पर आपके लिए अब जब लॉटरी हो चुकी है तो दो तरह के ऑप्शन काम में है। पहला तो यह है कि आपको अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करना है कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है। हम सबसे पहले आवेदन की स्थिति ट्रैक करें, इस ऑप्शन को क्लिक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। और इसके बाद अगर आपको स्कूल अलॉट हो जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है स्कूल अलॉटमेंट का, हो सकता है आपको मैसेज ना भी आ पाया हो स्कूल अलॉटमेंट का, तब भी आपको अगर स्कूल अलॉट हो गया है तो आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन आवंटन पत्र डाउनलोड करें वाले ऑप्शन पर जाके आप आवंटन पत्र को डाउनलोड करना है। और इसके बाद जो भी सह डॉक्यूमेंट है हम आपको आगे बताएंगे किस किस तरह के डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करना है। इसके साथ आपको स्कूल पर रिपोर्टिंग करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेदन की स्थिति ट्रैक करने वाले ऑप्शन। ये सबसे नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन को, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपसे आपकी एप्लीकेशन ID नंबर पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और जन्मतिथि बच्चे की जो आपने भरी है वो पूछेंगे और लास्ट में कैप्चा कोड डाल के आपको अपनी स्थिति, आपको अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर लेना है। तो चलिए एप्लीकेशन ID हम डालते हैं जो कि आवेदन के ऊपर लिखी होती है कुछ इस जगह पर। एप्लीकेशन ID लिखने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है जो कि आवेदन पत्र में लिखा हुआ है। सही रिजल्ट के लिए आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा जो आपने आवेदन में लिखा हुआ है। एंटर करेंगे कैप्चा कोड और इसके बाद आप जो स्थिति देखें वाला बटन बना हुआ है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आवेदन की स्थिति भी आप देख पाएंगे लिख कर आ रही है। जब आप ट्रैक ऑप्शन खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह की कुछ जानकारी सामने आ रही है। अभी तक आपको सिर्फ अप्रूव्ड बाय JSK यहाँ पर दिख रहा है कि जो जन शिक्षा केंद्र है उसके द्वारा इस आवेदन को अप्रूव कर लिया गया है। लेकिन आने वाले दिन में आप यहाँ पर बच्चे को कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है ये भी दिखेगा और इसके साथ साथ जैसे ही स्कूल उसका एडमिशन अपने स्कूल में कर लेगा तब आप वो भी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे कि स्कूल द्वारा बच्चे को एडमिट कर लिया गया है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि आप जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल द्वारा आवेदन पत्र रख लेते हैं। आवेदन पत्र रखने मात्र से एडमिशन नहीं होता है स्कूल लेवल पे। स्कूल को कुछ प्रोसेस ऑनलाइन ऐप पर करना होती है। आपके अलॉटमेंट लेटर पे जो QR कोड लिखा होता है उसको स्कैन करना होता है और स्कैन करने के बाद आप उसको OTP देते हैं और उसके बाद एक छोटी सी प्रोसेस होती है और उसके बाद एडमिशन हो जाता है। इसलिए जितने भी पेरेंट को स्कूल का आवंटन हो गया है वो सारे पेरेंट एक बार यहाँ पर ट्रैक
एप्लीकेशन से अपने स्कूल को देख लें और इसके साथ साथ ये भी देख लें कि स्कूल द्वारा एडमिशन कर दिया या एडमिशन नहीं कर दिया गया है। एक और सावधानी आपको यहाँ पर ये भी बरतना है कि अगर आपको अपने पसंद का स्कूल नहीं मिला है, आप जिस स्कूल को चाह रहे थे वो स्कूल आपको अलॉट नहीं हुआ है और आपको लॉटरी में नीचे वाले स्कूल अलॉट हो गए हैं और आप उन पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप स्कूल लेवल पर एडमिशन की प्रोसेस ना करें। द्वितीय लॉटरी में अगर सीट खाली रहती है तो आप फिर से अपनी चॉइस फिलिंग करके अपनी पसंद के उन स्कूलों को चुन सकते हैं जहां पर सीट रिक्त रहती, खाली रह जाती है। अगर आप एडमिशन प्रोसेस एक बार पूरी कर लेंगे तो आप द्वितीय लॉटरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और ना उस फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के सारी प्रोसेस करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का स्कूल मिला है, आप वहां पर बच्चे को भेज सकते हैं, भेजना चाहते हैं, तब आप उस स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट दें, OTP दें। अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप द्वितीय लॉटरी का वेट करें, चॉइस फिलिंग करिए और जिन स्कूलों में सीट खाली रहती है आप वहां पर जाकर एडमिशन की प्रोसेस करिए। अब हम देख लेते हैं कैसे आवंटन पत्र डाउनलोड होगा। बैक कर लेते हैं, उसी ऑप्शन पे चलते हैं, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे। आवेदन प्रक्रिया में पहला ऑप्शन है आवंटन पत्र डाउनलोड करें। अगर आपको स्कूल अलॉट हुआ है तो आपको इस आवंटन पत्र की आवश्यकता होगी। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। आपको यहाँ फिर से आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि एंटर करना है और कैप्चा कोड डाल के अंदर चलना है। और जब ये इतनी सारी पूर्ति कर लें तो इसको आवंटन पत्र देखें वाले बटन पे क्लिक करिए। कुछ इस तरह का आवंटन पत्र प्राप्त होगा। डाउनलोड करके आपको इसका प्रिंट निकालना है। इसमें आवेदन क्रमांक भी लिखा हुआ है, वर्जन लिखा हुआ है और इसमें आवेदन सत्यापन कोड भी लिखा हुआ है। बच्चे की सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आवंटित स्कूल है वो कौन सा स्कूल है, बच्चे को किस स्कूल में जाना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सूचना भी यहाँ पर लिखी हुई है, हम एक बार उसको पढ़ के आपको सुना देते हैं। लिखा हुआ है स्कूल में प्रवेश के लिए 10 जून तक उपस्थित होना है। अगर इस ड्यूरेशन में, इस दिनांक तक आप उपस्थित नहीं होंगे तो ये प्रवेश आवंटन पत्र अमान्य हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यदि किसी कारणवश प्रवेशार्थी को ऐसी शाला आवंटित हुई है जो वर्तमान में बंद हो चुकी है तो यह आवंटन पत्र निरस्त माना जाएगा। पालक की जिम्मेदारी है कि प्रवेश लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा बच्चे के संबंध में दर्ज जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं बच्चा शिक्षा के अधिकार के इस प्रावधान के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु निर्धारित नियमों की पूर्ति करता है। किसी भी असत्य जानकारी पाए जाने पर प्रवेश अमान्य कर दिया जाएगा एवं संबंधित पालक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। चौथा निर्देश इसमें जो दिया गया है वो भी हम पढ़ लेते हैं। कृपया पालक आवंटित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश लेने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटित स्कूल में वह अपने बच्चे को प्रवेश दिलाने के लिए इच्छुक एवं सहमत है। एक बार RT के तहत निःशुल्क प्रवेश लेने के बाद अन्य स्कूल में अथवा आगामी वर्षों में स्कूल में स्थानांतरण नहीं हो सकेगा। पांचवा निर्देश कुछ इस तरह से है कि स्कूल में प्रवेश लेने के पूर्व स्कूल की दूरी अवश्य चेक कर लें, इसके बाद ही स्कूल में प्रवेश लें। छठवां निर्देश कुछ इस तरह से है कि पालक प्रवेश लेते समय यह सुनिश्चित करें कि स्कूल ने बच्चे की मोबाइल ऐप से बच्चे की एडमिशन के समय ही एडमिशन रिपोर्टिंग कर दी है, अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा। सातवां, अशासकीय स्कूल द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रवेश ले चुके बच्चों की स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है, अन्यथा बच्चे के द्वारा एडमिशन ले लिया है किंतु स्कूल द्वारा निर्धारित समय से मोबाइल ऐप में एडमिशन दर्ज नहीं किया जाता है तो संबंधित स्कूल द्वारा छात्र को निःशुल्क अध्ययन कराना होगा एवं स्कूल को फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। अब हम इसके साथ आपको बता देते हैं कि जब भी आप स्कूल में प्रवेश लेने जाएं तो आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है। अब सबसे पहले तो आपको आवंटन पत्र का प्रिंट निकालना है। इसके बाद आपको बच्चे की फ़ोटो लेना है, क्योंकि जब भी विद्यालय में आप जाएंगे तो उनके यहाँ जो एडमिशन प्रक्रिया होती है उसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें बहुत सारी जानकारी के कॉलम्स होते हैं, वो आपको भी भरवाना पड़ेंगे। इसलिए आप बच्चे की फ़ोटो साथ में लेके जाएँ। बच्चे के समग्र ID का भी प्रिंट आउट रख लें, आधार का भी प्रिंट आउट रख लें। जाति प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये आप दोनों लगा दीजिए। माता पिता की कुछ जानकारी की कॉलम भी एडमिशन फॉर्म में होते हैं तो आपको वो भी बताना होंगे, लिखवाना होंगे। इसके अलावा बच्चे से संबंधित अगर कोई और अन्य दस्तावेज हैं तो आप उनको भी विद्यालय को उपलब्ध करा दें। इसके साथ साथ विद्यालय से आप ये भी अनुरोध कर लें कि वो आपके बच्चे को एडमिशन ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कर लें। जब ये सारी प्रोसेस हो जाए, स्कूल से आप कंफर्मेशन ले लें कि एडमिशन हो गया, उसके बाद आप घर जाके एक बार ट्रैक आवेदन करके अपने बच्चे की जानकारी ले सकते हैं कि विद्यालय ने एडमिशन कर लिया है अथवा नहीं करा है। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल लेवल की। आखिर विद्यालय स्तर पर कौन सा ऐप है और वहाँ से किस तरह से एडमिशन की रिपोर्टिंग की जाएगी।
इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। अगर आपके पास पहले से RTMP ऐप है तो कोई बात नहीं, अगर RTMP ऐप नहीं है, इस तरह से आपको एक ऐप दिखाई देगा जिसमें 2 छोटे-छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है समय के साथ आइकॉन बदल जाए, लेकिन अभी वर्तमान में जो आइकॉन बना है आप उसको देखकर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, छोटी सी प्रोसेस के बाद ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अगर आपके पास ये ऐप पहले से है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ओपन दिखाई देगा। एक और अनुरोध है कि अगर आपके पास ये ऐप पहले से है, पुराना ऐप है, तो इसको एक बार अपडेट कर लीजिए और अपडेट करने के बाद इस ऐप का उपयोग कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल हो गया है, एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। आगे चलेंगे तो कुछ परमिशंस अलाउ करना है, आप इन परमिशन अलाउ कर दीजिए। इस स्क्रीन पर जाकर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4 तरह के आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। पहला शाला हेतु सेवाएं, दूसरा माता पिता अभिभावकों की सेवाएं। इस तरह से जो भी ऑप्शन है अलग अलग लेवल के हैं। आपको जो ऑप्शन यूज करना है वो है शाला हेतु सेवाओं का। एक बार क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको अपने स्कूल का लॉगिन है वो डालना है और उसका पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर पासवर्ड भूल गए यानी फॉरगेट पासवर्ड करना है। आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। हम एक विद्यालय से लॉगिन करके देख लेते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आपको फिर से शाला हेतु सेवाओं में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको 2 तरह के ऑप्शन दिखेंगे, एक मान्यता आवेदन का और दूसरा एडमिशन दर्ज करें का। अब चूंकि आपको बच्चों के एडमिशन का काम करना है तो आपको एडमिशन दर्ज करने वाले ऑप्शन पर पहुंचना है। इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जहां पर आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है रेड कलर की बॉर्डर के अंदर और इसके बाद कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। आप एक बार इन सारे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो रेड कलर की बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड स्कैनर ओपन हो जाएगा। आपको इस QR कोड स्कैनर से उस आवेदन में छपे QR कोड को स्कैन करना है, OTP लेना है और बच्चे की फोटो के साथ आवेदन को सेव कर देना है। ऐप के माध्यम से आपको सिर्फ इतना ही करना है। ये तो था मोबाइल ऐप पर। अब कंफर्मेशन करने के लिए एक बार हम अपना ऑनलाइन पोर्टल भी खोलते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पर और उसमें भी क्या प्रोसेस है हम आपको वो भी बता देते हैं। यहाँ आपको अपने स्कूल का लॉगिन ID और पासवर्ड का उपयोग करना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको जाना है होम पेज पर। होम पेज पर पहुंचने के बाद आपको जाना है RT के तहत ऑनलाइन एडमिशन पे। यहाँ पर आपको एक आवंटन ऑप्शन पे आपको विद्यालय की बच्चों की सूची मिलेगी। बच्चों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और लास्ट में आपको आखिरी के पूर्व एक स्टेटस आपको दिखाई देगा, आवंटित स्कूल में प्रवेश। यहाँ पर अभी आपको नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे आप एडमिशन लेते जाएंगे तो यहाँ पर स्टेटस बदलकर हाँ हो जाएगा। आप जितने भी बच्चों का प्रवेश कर लेंगे, बाद में आप ऑनलाइन भी पोर्टल पर जाकर यहाँ पर स्टेटस जरूर चेक कर लें कि बच्चे का स्टेटस हाँ आ गया हो। ये 25% RT के तहत निःशुल्क प्रवेश है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किया जाता है। यदि कोई स्कूल में आपका आवंटन होता है और स्कूल उस एडमिशन को करने से मना करता है तो इसकी सूचना तत्काल BRC या DPC स्तर पर अवश्य दें ताकि समय से प्रवेश की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। फिर भी कोई अगर मन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।